औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सादेगढ़ पैलेस में आया ठहरा हूँ। सादेगढ़ पैलेस के गेट में जब आप दाखिल हों तो फिर उल्टे हाथ पे आपको एक सड़क मिलेगी, जामे मस्जिद मिलेगी। उस जामे मस्जिद के पीछे फिर एक और सड़क है जो सीधी राहत मंजिल की तरफ आती है। तो आज मैं आपको राहत मंजिल में लेकर आया हूँ और इसमें मैं आपको वो अजीम शान इमारत दिखाना चाहता हूँ जिसमें अब्बासी नवाबों के जानवर ठहरा करते थे। इनमें दूध पिलाने वाले जानवर भी थे, शौक़ से पाले गए जानवर भी थे और उनकी सवारी के लिए ऊँट और घोड़े भी थे। इंतहाई कीमती जानवर थे। और इससे पहले क्योंकि नवाब बहावल अब्बासी के दौर तक नवाब बहावल अब्बासी, जिनको जवानी में ही अल्लाह ने अपने पास बुला लिया और उनकी मौत के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ क़यास आराइयाँ की जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनको जहर दिया गया। तख्त व ताज की लड़ाई होती थी उस वक्त ख़ानदान के लोगों में और कुछ और ग्रुपों में। कुछ लोग कहते हैं कि उनको हज से वापसी पर मलेरिया बुखार ने आन लिया। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि असल बात क्या है। तो नवाब बहावल अब्बासी के दौर में तो हाथी पर भी सवारी करते थे नवाब। और नवाब बहावल अब्बासी का जो यानी हाथी ठहराने वाला इहाता था वो मुझे ढूंढने के बावजूद यहाँ मिला नहीं है अभी तक। और मैं इसी कोशिश में हूँ क्योंकि उस दौर में महावतों के रहने की जगह भी होंगी और हाथी कोई एक तो नहीं होगा, 2, 4, 8, 10 यकीनन पाले हुए होंगे क्योंकि हाथियों पर जंगें भी लड़ी जाती थी, हाथियों पर सवारी भी की जाती थी। और हाथी रौब डालने के लिए, हैबत के लिए और अपनी शान व शौकत ज़ाहिर करने के लिए भी राजे महाराजे पाला करते थे। लेकिन मैं इसी कोशिश में हूँ कि कोई ऐसा बुज़ुर्ग मिल जाए जो हकीकी मानों में उस जगह की निशानदही कर सके जहाँ हाथियों को ठहराया जाता था। तो फिर मैं वो कन्फर्म होकर यकीन के साथ उस जगह की वीडियो बनाऊं। अभी मैं ऐसी किसी भी इमारत को नाम दे दूं हाथी खाने का तो ये तारीख़ के साथ मजाक होगा, जो कम अज़ कम मैं नहीं करना चाहता। तो मैं यहाँ आपको वो आलीशान इमारत दिखा रहा हूँ। जानवरों की जगह यहाँ सादेगढ़ पैलेस में बेइंतहा हैं। मुख्तलिफ़ शोबा जात बने हुए हैं, यानी शायद जानवरों की किस्में तकसीम होंगी, उस लिहाज से उनकी रिहाइश गाहें बनाई गई होंगी। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सेटअप है जो देखें अब इस हालत में है। इस तरफ से ये भी अब्बासी नवाबों के जानवरों के ठहरने की इमारत थी, ये बहुत बड़ी। तो मैं इस तरफ से जाकर कोशिश करता हूँ कि किसी तरह मुझे अंदर दाखिले का रास्ता मिल जाए तो ये इमारत मैं आपको अंदर से भी दिखा सकूं। जानवरों के मुतल्लिक़ लोग बताया करते थे कि नवाब साहब के पास दुनिया भर के कीमती और बड़े ख़ूबसूरत जानवर हुआ करते थे और वो बड़े शौकीन थे। अब्बासी नवाब मस्जिदें बनाने के, बाग लगाने के और जानवर पालने के बेहद शौकीन थे। और मस्जिदें बनाने में उनका एक रिकॉर्ड है, यानी रियासत भर में एक जाल फैला दिया उन्होंने मस्जिदों का। दीन से उनकी मोहब्बत ज़ाहिर करता है। इसके अलावा बागात यानी इतने कि आप गिन न सकें। और अब तो उन बागात के जो निशानात थे चारों तरफ दीवारों की सूरत में या उनमें दाखिले के गेटों की सूरत में या फिर उनमें रिहाइश गाहें जो बनाई गई थी, यानी बाज़ रिहाइश गाहें शीशों के साथ बनाई गई थी। ये रेलवे रोड पे एक बाग था, मेरे ख़्याल में उसका नाम हकीम बाग था। तो उस हकीम बाग के अंदर जो रिहाइश गाह थी उसको देखकर मुंह खुला का खुला रह जाता था। इंतहाई कीमती। और लोग बताया करते थे कि नवाब साहब जब बाहर कहीं जाया करते थे और स्टेशन पर तशरीफ़ लाते थे तो वो कोशिश करते थे कि कबल अज़ वक्त आ जाएं और इस बाग में फिर वो तशरीफ़ लाया करते थे। और वो जो इमारतें बनी हुई थी जिनकी छतों पर शीशे से नक्श निगारी की गई थी, मैंने वो इमारतें ख़ुद भी देखी थी। अभी कुछ अर्सा पहले ही उनको मुनहदम कर दिया गया है।
इतनी खूबसूरत थी, इतनी कीमती थी कि मुंह खुला का खुला रह जाता था। और मैं हैरान होता था कि यहाँ फलों वाले बाग में इतनी कीमती इमारत क्यों बनाई गई। और उसी इमारत के साथ ही ये जो रेलवे रोड वाले बाग की मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, एक मस्जिद भी थी जो उसी तरह ही खूबसूरत और शीशागरी के काम से मुज़य्यन थी। तो ये जो निशानियाँ थीं, ये बताती थी कि नवाब साहिबान जब बाग बनाया करते थे इस रियासत में, तो उनकी खूबसूरती भी बेमिसाल, यानी उनका सेटअप भी बेमिसाल बनाया करते थे। उनमें उन बागों की देखभाल करने वालों के लिए रिहायशी कॉलोनियाँ, इंतहाई खूबसूरत मस्जिद, और बाज़ बागों में वो क्योंकि ख़ुद भी तशरीफ़ ले जाया करते थे तो उन्होंने ख़ास तौर पर इंतहाई खूबसूरत और कीमती कमरा जात भी तामीर कराए जहाँ वो जाकर ख़ुद भी बैठा करते थे। तो ये मैं आपको जानवरों का कमरे दिखा रहा हूँ। ये जो अब ये मिट्टी से आपको पुर जगह दिखाई दे रही है, ये एक बड़ी सी नाली की सूरत में है, या इसको आप सारी ज़बान जो बंद और दें, ये वही हो सकती है। यहाँ घास डाला जाता होगा जानवरों के खाने के लिए। और ये पूरी जितनी लंबी ये इमारत है वहाँ तक ये बंदरुसी पूरी वहाँ तक मौजूद है। और ये दरमियान में ये खिड़कियाँ लगी हुई हैं, इसमें ये यकीनन हवा और रोशनी के लिए होगी। और ये बाज़ इनमें दरवाज़े भी हैं, ये शायद यहाँ वो जो काम करते थे उनके आने जाने के लिए हों, और जानवरों के निकालने के लिए और इनको अंदर लाने के लिए ये बड़े गेट हैं। ये दोनों तरफ से हैं, उस तरफ से भी वो देखें सामने, और इस तरफ से भी। और इन इमारत को ये देखें कितनी चौड़ी उसकी चुनाई है। इन इमारत को बड़ा मजबूत खूबसूरत बनाया गया है जानवरों के, हालांकि ये जानवरों के ठहरने के लिए थी। ये देखें, ये उसी के साथ उसी तरह का एक और पोर्शन है। यहाँ भी बहुत बड़ा गेट लगा हुआ है, दरवाज़ा बाद पट्टी खड़े हिंगल रहा है पे अंदर टप्पण दा। इसमें देखें, ये वो जो जानवर के घास चरने की जगह है, ये इस तरह बनी हुई है। उस परला जो पोर्शन है उसके ऐसे समझे कि ये दोनों की कमरें आपस में मिली हुई हैं इन बंदरों की। सारी ज़बान बंदर आदे नहीं को मैं हुण पंजाबी जी को खुरली भी आदन, तो उर्दू में कोई लफ्ज़ सही याद नहीं पे आंदा। तो ये जो बंदर है इस तरफ से जहाँ मैं ठहरा हुआ मेरे सामने है, फिर वो जो परली तरफ जो अभी मैं आपको दिखा आया हूँ उसकी कमर और इसकी कमर ऐसे समझें कि दरमियान में अगर दीवार ना हो तो मिली हुई हैं। तो ये जानवरों के ठहरने की ये पोजीशन हुआ करती थी कि इस तरफ जो जानवर ठहरते थे उनका मुंह इस तरफ, उधर जो जानवर ठहरते थे उनका मुंह भी इस तरफ इधर। और ये इमारत जो है इसमें भी हवा के लिए, रोशनी के लिए खिड़कियाँ और बरामदे दोनों तरफ से बने हुए। ये देखें, ये देखें, ये आप देखें इस इमारत को। इधर से अगर कांटे ना हों तो मैं इस तरफ से आपको दिखाऊं ताकि आप इसकी खूबसूरती और बनावट देखें। ये देखें, ये पानी पीने की जगह बाहर बनी हुई हैं इन्हीं जानवरों के लिए। ये देखें, ये देखें, यहाँ घास भी खाते होंगे शायद। ये देखें, ये दोनों तरफ है, उस तरफ भी है इस तरफ भी है। मुमकिन है गर्मियों में यहाँ बाहर निकाल कर जानवरों को यहाँ घास खिलाया जाता हो, ये भी हो सकता है, या यहाँ पानी पीने के लिए भी शायद जानवर निकाले जाते हों। तो ये इमारत आप देखेंगे नज़र से, ये है वो इमारत। यानी इस तरह की इमारतें तो लातदाद है महल में, लेकिन एक हिस्सा ये भी है जहाँ अब्बासी नवाबों के जानवर ठहराए जाते थे या पाले जाते थे। उनमें दूध देने वाले जानवर भी थे, उनमें सवारी वाले जानवर भी थे। ये देख, ये देख, और यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी पड़ी हैं जो उस दौर में न जाने किस किस काम आती होंगी। ये देखें, ये लोहे के जो डब्बे से पड़े हैं इतने सारे, ये यकीनन तारीख़ की अहमियत के हामिल हैं। अब ये इनमें से बाज़ डब्बे तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो असलहे के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, यानी बड़ी तादाद में यहाँ पड़े हैं। और ये किस काम आते थे इनके मुतल्लिक़ हतमी राय नहीं दे सकते, लेकिन इनमें से बाज़ वही हैं जो असलहे के लिए इस्तेमाल होते थे। ये देखें, लकड़ी के बने हुए बक्से भी पड़े हैं। और ये फिर टाइल देखें, अल्लाह अकबर, इस तरह की टाइलें
यानी 150 बरस होने को आ गए, आज भी ऐसे पड़ी हुई हैं जैसे अभी बनकर भट्ठे से यहाँ लाई गई हों। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे।